हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं त्रिमासिक परीक्षा जो कि आपका विज्ञान कक्षा 9वीं का पेपर हुआ है। आज हम इसका फुल सोल्यूशन लेके आ गए हैं, ठीक है। और अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इसे सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका पीडीएफ सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, कक्षा 9वीं का हुआ है, त्रिमासिक 2025-26 के लिए, ठीक है, विषय विज्ञान का हुआ है। तो चलिए आज हम इसके जो है पूरे सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प क्या है, ठीक है। तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं। यहाँ पर जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वायु एक प्रकार का है। तो यहाँ पर वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो दूध यहाँ पर दोस्तों विषमांगी प्रकार का है, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के। सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर जल इसका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर खालिस्तान देख लेते हैं, ठीक है। खालिस्तान आए थे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म पदार्थ आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख लेना। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 सेल्सियस डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है, 100 सेल्सियस डिग्री होता है। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर तत्व केवल एक ही प्रकार से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं जो तत्व एक ही प्रकार से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा परमाणु, ठीक है। यहाँ पर परमाणु नोट डाउन कर लेना। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, ठीक है। तो एक कौन सा है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है। कोलाइडी विलयन आप इसमें पढ़ लेना। धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो यहाँ पर पारा धातु आ जाएगा। कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। ये भी आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। गैस के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, सत्य है ये, ठीक है। गैस सबसे अधिक संपीडनीय अवस्था होती है, ये भी करेक्ट है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी करेक्ट है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है, ये भी करेक्ट है। चलिए अब मैचिंग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैचिंग यहाँ पर दोस्तों एक इनकरेक्ट दी है, ठीक है। यहाँ पर ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। ये इनकरेक्ट दिया है इसमें, ठीक है। ठोस पदार्थ, यहाँ पर ठोस क्या हो जाएगा, ठोस यहाँ पर निश्चित आकार और आयतन हो जाएगा, ठीक है। ठोस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। द्रवीकरण, द्रवीकरण क्या हो जाएगा, गैस का द्रव में परिवर्तन, ठीक है, द्रवीकरण कहलाता है। यहाँ पर पेशी ऊतक क्या हो जाएगा, गति में सहायता करना, पेशी ऊतक होता है, ये बी से मैच हो जाएगा। प्लेटेट्स क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनना, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाएंगी, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। यहाँ पर पैरेन्काइमा गलत दिया है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप मत करना, ठीक है। जैसे तो लाल रक्त कणिका रक्त का थक्का बनना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊतक पूछा था, तो यहाँ पर ऊतक किसे कहते हैं, समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। आपका ये पूछा था। तो हृदय पेशियाँ आपके हृदय की दीवारों में पाई जाती है। आपको इसमें लिखना है क्या है, हृदय की दीवारों में पाई जाती है।
त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लेना, ठीक है, m बटे एस का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एसआई त्वरण का मात्रक। अब यहाँ पर पूछा गया है औसत चाल का सूत्र क्या है, ठीक है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा दोस्तों? आप लिख लेना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। क्या लिखेंगे? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। यदि दूरी समय आलेख समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है तो उसकी गति कैसी होगी, ठीक है। तो उसकी गति कैसी होगी? शून्य होगी। इसमें आप क्या लिखेंगे? शून्य होगी, ठीक है। प्रारंभिक वेग त्वरण विस्थापन अंतिम वेग में संबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अंतिम वेग में संबंध लिखना है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। v2 माइनस यहाँ पर u लिखना है, ठीक है। यहाँ पर u2 बराबर 2, क्या लिखना है यहाँ पर? बराबर 2, यहाँ पर ये अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर 2 AS, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग त्वरण विस्थापन अंतिम वेग में संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका जो है पूरा पीडीएफ में बता दिया है इसका, ठीक है, ऐड करके। चलिए यहाँ पर फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से आए थे। तो यहाँ पर गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल कम क्यों होता है, इसके अथवा में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर गैसों के कणों के बीच की दूरी की तुलना में अधिक क्यों होता है? यहाँ पर आप पेपर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन हम अभी पीडीएफ में देख लेंगे। यहाँ पर गलनांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है, गलनांक यहाँ पर क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। इस टाइप से यहाँ पर ये पेपर आया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब भी हम इसका जो है पीडीएफ में पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। इस टाइप से ये पेपर आया था, ठीक है। रक्त किस प्रकार का होता है, इस टाइप से आया था। इसमें मेटा के कोई प्रमुख 2 कार्य लिखी, ठीक है। पैरेन्काइमा की विशेषता, इनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। चलिए अब इसका जो है हम पूरा सोल्यूशन पीडीएफ में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर त्रिमासिक परीक्षा का आपका पेपर है, ठीक है, विज्ञान का। ये यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन था। गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल कम क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों में कण बहुत क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसके अथवा में पूछा गया था गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक क्यों होती है? गैसों में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए दूरी ठोसों से अधिक होती है। यहाँ पर पूछा गया था गलनांक की परिभाषा लिखी, ठीक है। यहाँ पर किसी ठोस का वह निश्चित तापमान जिस पर वह द्रव में बदलना शुरू करता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? यहाँ पर अथवा में पूछा गया था किसी द्रव का वह निश्चित तापमान जिस पर उसका वाष्प वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है और वह तेजी से गैस में बदलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 में पूछा गया था विलयन क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक का घोल या चीनी का घोल। कोलाइडी क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे मिश्रण जिसमें विलयित कण बहुत ही सूक्ष्म और नग्न आंखों से ना दिखाई दे परंतु स्थिर रहते हों, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था 9वें क्वेश्चन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के रूप में परिवर्तन परंतु संरचना नहीं बदलती इसकी, जैसे कि बर्फ का पिघलना हो गया, ठीक है, ठीक है, परंतु इसकी क्या है? नहीं बदलती, संरचना नहीं बदलती, जैसे कि बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की रचना बदल जाती है और एक क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा।
इसके अथवा में पूछा गया था समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें घटक समान रूप से मिले हों, जैसे चीनी का घोल। विषमांगी क्या होता है, जिसमें घटक समान रूप से ना मिले हों, उसे जैसे कि मान लो रेत और पानी। यहाँ पर पूछा गया था प्लाज्मा झिल्ली के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पर एक कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रण करती है और कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखती है। इसके अथवा में पूछा गया था कोशिका भित्ति क्या होती है, इसके कार्य लिखिए। कोशिका को घेरे रहने वाली कठोर परत कोशिका भित्ति कहलाती है। इसमें इसका जो है कोशिका के आकार व दृढ़ता प्रदान करना और बाहरी दबाव से रक्षा करना, ये इसके कार्य हो गए। राइबोसोम क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के कारखाने होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, क्या कार्य होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है। ठीक है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, और ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होकर ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अथवा में पूछा गया था 2 कोशिका कांगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र का नामिक चित्र बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर बीच वाला पार्ट होता है केंद्रक होता है। तो इसमें जो रुएदार यहाँ पर द्रुमिका होती है और यहाँ पर जो अंदर जो भरा होता है कोशिका का, मतलब कोशिका द्रव भरा होता है। यहाँ पर जो बीच में इसके जो स्थान होता है इसे तंत्रिका कक्ष कहते हैं। यहाँ पर इसका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। ठीक है, आप इसे ड्रॉ कर लेना। अथवा में पूछा गया था किसी पादप में विभुजोतक ऊतक की स्थिति का नामिक चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष पे क्या होता है, विभुजोतक होता है। अंतर्विष्ट विभुजोतक होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका बीच वाला स्थान। पास में यहाँ पर जो नीचे वाला स्थान होता है पास में विभुजोतक होता है। आप इसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस टाइप से ये ड्रॉ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है और इसके कार्य बताइए। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके कार्य क्या होते हैं, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसके अथवा में पूछा गया था संयोजी ऊतक क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना या सहारा देने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए रक्त और अस्थि। यहाँ पर 15 प्रश्न पूछा गया था पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पादप ऊतक के नाम भी लिखना था। ठीक है, यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक और मेरिस्टेम ऊतक। इसके कार्य क्या है, स्टेम। ठीक है, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन में सहायक और गैसों का आदान प्रदान करना इसके कार्य हो गए। क्वेश्चन 16 में आया था एक समान गति क्या होती है, उदाहरण सहित बताइए। जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर समान चाल से चलती कार। उदाहरण यहाँ पर अथवा में पूछा गया था इसके एक समान वृत्त गति किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु नियत चाल से वृत्त पथ पर गति करती है तो उसे एक समान वृत्त गति कहते हैं। यहाँ पर त्वरण धनात्मक एवं ऋणात्मक कब होता है आप समझाइए। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, मतलब मंदन होता है। ठीक है, यहाँ पर अथवा में पूछा गया था। ठीक है, इसका अथवा में पूछा गया था। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अथवा में आप इसके देख लेना कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर इसका ये पूछा गया था। ठीक है, सूत्र पूछा गया था जहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है बरसात के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं क्यों। बरसात में वातावरण में आर्द्रता में क्या होती है, नमी होती है और नमी अधिक होने के से बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। अथवा में पूछा गया था गर्मियों में ठंडे। ठीक है, यहाँ पर गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, कारण बताइए। घड़े की दीवार में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसमें से जल बाहर आता है और बाष्पित हो जाता है। ठीक है, बाष्पित हो जाता है, इसी कारण क्या होता है घड़े का पानी ठंडा होता है।
और बाष्पीकरण के समय ऊष्मा जल से निकलती है, जिससे जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। जाइलम क्या होता है, जल व खनिज का परिवहन करता है, और यहाँ पर फ्लोएम यहाँ भोजन, शर्करा आदि का परिवहन करता है। जाइलम यहाँ पर परिवहन एक दिशा जैसे कि नीचे से ऊपर में होता है, और फ्लोएम में क्या होता है, परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। इसके मुख्य तत्व क्या हो जाते हैं जाइलम के, जैसे कि ट्रैकिड्स वाहिकाएं, और फ्लोएम के क्या हो जाते हैं, जैसे सीव ट्यूब साथी कोशिकाएं हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर अथवा में पूछा गया था पैरेन्काइमा ऊतक की 3 विशेषताएं और कार्य बताइए। कोशिकाएं पतली भित्ति वाली व जीवित होती हैं। इनमें कोशिका द्रव व नाभिक उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं ढीली जुड़ी होती हैं। इनमें अंतरा कोशिका स्थान होता है, अंतर कोशिका। इसके कार्य देख लेते हैं। भोजन, जल व अन्य पदार्थों का संचय होता है इसमें। पौधों को मजबूती देना, कुछ स्थितियों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक, जैसे स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसका सलूशन दे दिया है, आप इसे कर लेना, ठीक है। इसका सूत्र यहाँ पर दिया था, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अथवा में दिया था एक बस की गति 5 सेंटीमीटर से 80 किलोमीटर घंटा से घटकर यहाँ पर 60 किलोमीटर घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। साथ ही बताइए कि त्वरण धनात्मक हो गया ऋणात्मक, ठीक है। इस टाइप से था इसका आंसर, आप इसे कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। यहाँ पर मैंने फुल सोल्यूशन इसका दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध से क्रीम निकालने की विधि को समझाइए, ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण सहित पूछा था यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं। दूध में बसा गोलिकाएं फैट गोल्यूबल्स हल्की होती हैं। तीव्र घुमाव पर हल्की परत बाहर आ जाती है, भारी जलीय भाग अलग हो जाता है, ठीक है। इसकी विधि देख लेते हैं, ठीक है। दूध को मलाई बनाने तक ठंडा करें। मथनी सेंट्रीफ्यूज तेज घुमाएं। सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है, आप सेंट्रीफ्यूज कर लेना। हल्की क्रीम मलाई ऊपर इकट्ठी हो जाती है, नीचे यहाँ पर किस्मट मिल्क रह जाता है। ऊपर की परत उतार लें। यह क्रीम मक्खन है। उदाहरण के लिए डेयरी में क्रीम सेपरेटर मशीन, घर में दही मट्ठा मत कर मक्खन निकालना। इसके अथवा में पूछा गया था तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर, उदाहरण सहित बताओ। यहाँ पर तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ, साधारण रासायनिक विधि से टूटता नहीं है। उदाहरण के लिए क्या हो जाता है, लोहा ऑक्सीजन। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। मूल, यहाँ पर गुण मूल तत्वों से अलग। यहाँ पर पानी H2O जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl। मिश्रण क्या होते हैं, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ रूप से मिले, अनुपात बदल सकता है, घटक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए वायु, नमक, जल, घोल। यहाँ पर पूछा था पादप कोशिका का नामक चित्र बनाए, किन्हीं 4 कोशिका कांगों के नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर पादप कोशिका का आप नामांकित चित्र देख लीजिए, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस टाइप से ये था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके 4 प्रमुख कोशिका कांग, इसके क्या कार्य हैं। कोशिका भित्ति, सेलुलोज इसकी कठोर परत आकाश सुरक्षा देती है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करती है। रसदानी मतलब वैक्यूल, जलवा घुलनशील पदार्थों जैसे संचयन तुरगुर दाब बनाए रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह श्वसन द्वारा ATP बनाता है, ठीक है। इसके अथवा में पूछा गया था कोशिका विभाजन और माइटोसिस संपृक्त चरण समझाइए। इसमें दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम ऐड नहीं कर पाया हूँ, इसका आप कोशिका विभाजन का डायग्राम ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कोशिका विभाजन एक कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिका में बनना होता है। यहाँ पर माइटोसिस विभाजन क्या होता है, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, ये प्रवस्थाएं होती हैं। आप इसे देख लेना, ठीक है। यहाँ पर चित्र भी आपको बना लेना है इसका, ठीक है। 23वां क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, इस टाइप से पूछा गया था। अब्दुल की पूरी यात्रा की औसत चाल यहाँ पर पूछी गई थी, और इसमें बस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर 30
किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। आप क्वेश्चन पेपर में देख लेने, आपको मैंने फर्स्ट में बताया था, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसे आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपका कक्षा 9वीं का त्रिमासिक का विषय विज्ञान का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ मैं ये PDF डाल दूंगा, आप इसे फुल सॉल्यूशन के साथ ले लेना, ठीक है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर आपके वार्षिक परीक्षा में भी ये 100% आएंगे, ठीक है। आपको इनको सॉल्व जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना और दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।